अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मा, आपने समस्त कर्मों का नाश कर जो सद्गति प्राप्त की है, वैसे ही सद्गति हम सभी सम्यक दृष्टि जीवों को मिले। ये निश्चित बात है कि हमारा सम्यक दर्शन तब तक ही मजबूत रहेगा जब तक हम जिनवाड़ी माता की सेवा करते रहेंगे, परमात्मा की पूजा करते रहेंगे, आत्म ध्यान करते रहेंगे, आत्मा का चिंतन करते रहेंगे। अगर हम इन आवश्यक कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो ये निश्चित बात है कि हम धर्म से धीरे धीरे विमुख होते चले जाएंगे। धर्म ही कल्याणकारी है, धर्म ही हितकारी है, धर्म ही मंगलकारी है। धर्म से ही सारी संपदाएं प्राप्त होती हैं, धर्म के प्रभाव से ही स्वर्ग में देव बनते हैं, धर्म के प्रभाव से ही चक्रवर्ती जैसे राजा होते हैं, और धर्म के प्रभाव से ही कामदेव जैसे, बाहुबली भगवान जैसे बलशाली राजा पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका धर्म ना हो। जीव द्रव्य का भी एक धर्म है, और जीव द्रव्य का धर्म ये है चेतना। अपने चैतन्य भाव को संभाल के रखना, अपने चैतन्य भाव को बना के रखना, ये ही जीव का धर्म है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जीव तो हैं लेकिन उनमें चेतना कहीं नजर नहीं आती। हमने वृक्ष को देखा, ऐसा जीवन तो कीड़े मकोड़ों को भी नहीं प्राप्त है। कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, हिलते डुलते हैं, खाते पीते दिखते हैं, लेकिन वृक्ष को देखो, इतना बड़ा शरीर है लेकिन एक ही जगह खड़े हैं। ये स्थिति कैसे हुई? ये स्थिति कैसे हुई? इतना चेतना का अभाव। जीव का स्वरूप तो चैतन्य है, लेकिन चेतना कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओहो, जब पेड़ में फल लगते हैं, जब पत्ते बड़े होते हैं, जब पेड़ बड़ा होता है, तब यह एहसास होता है कि यह जीव है। न बोल सकता, न खा सकता, न देख सकता, न सुन सकता। चेतना स्वभाव है लेकिन कुछ ज्ञान नहीं। ज्ञान दर्शन का नाम ही चेतना है। उपयोग को चेतना कहा है। उपभोगो दुव्यप्पो दणसण राणमयो सदारुवी। बड़े दुख की बात है कि जीव को वृक्ष जैसी पर्याय भी धारण करनी पड़ती है। ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण जीव को वृक्ष जैसी पर्याय धारण करनी पड़ जाती है? वीर्य अंतराय का तीव्र उदय है, और उस वीर्य अंतराय के तीव्र उदय में वो हिल भी नहीं सकता। नाम कर्म कैसा है कि न मांस न खून न सप्त धातु, लेकिन शरीर कठोर है। मनुष्यों का भोजन बन रहे हैं पेड़ पौधे फल, यहाँ तक कि उनकी जड़ की भी दवाइयाँ बन जाती हैं। बड़े दुख की बात है कि हमने अनादिकाल से इस संसार में न जाने कैसी कैसी पर्यायें प्राप्त की, कैसा कैसा जन्म लिया, लेकिन इन जन्मों को लेने के बाद भी हम आज तक मोक्ष नहीं जा पाए। पता नहीं, कई बार मनुष्य भी बने होंगे, वर्तमान में भी मनुष्य हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का बोध नहीं है, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, और आत्मज्ञान के अभाव में हम मोह में बस डूबे हुए हैं। घर परिवार को ही हमने सब कुछ समझ लिया है। जो भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं वो परिवार को सोच के ही करते हैं, आत्मा को सोच के कभी नहीं करते। क्या हमारी दृष्टि दूर दृष्टि है? क्या हम दूर का सोचते हैं? हमारी सोच खाली 60-70 साल की उम्र की है। हम बस इतना सोच लेते हैं कि 80-90 साल तक हम जिएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएंगे। अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस करके रख देते हैं। नहीं, इतने में हमारा आत्म कल्याण नहीं होने वाला। हमें अगले जन्म के बारे में सोचना होगा। हम जो करेंगे वैसा बनेंगे।
मनुष्य जन्म हमें कोई आसानी से नहीं मिला होगा। हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, तब हम मनुष्य बने हैं। लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी हमारा ज्ञान कहाँ गया? जहाँ हमें पांचों इंद्रिय की योग्यता प्राप्त है, मन हमारा सोच सकता है, लेकिन मन के सोचने के बाद भी हमारा चिंतन किस ओर जाता है? हम कैसा राग द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, कषाय करते हैं। आत्मकल्याण कैसे होगा? अब ये पर्यूषण के दिन आ रहे हैं। इन पर्यूषण में ऐसी व्यवस्था बनाई है प्रकृति ने कि साल में 3 बार ये पर्यूषण आते हैं। और ये जो भादों के महीने में पर्यूषण आते हैं, इसको बड़े ही उल्लास और हर्ष के साथ जैन समाज मनाता है। इन 10 दिनों में धर्म की साधना की जाती है, पूजाएं की जाती है, उपवास किए जाते हैं और प्रवचन सुने जाते हैं। धर्म का स्वाध्याय किया जाता है। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए हम भी 10 दिन उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों में चर्चा करेंगे। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म मनुष्य को मोक्ष ले जाने में समर्थ है, मनुष्य की सद्गति कराने में समर्थ हैं। अगर इन 10 धर्मों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा ये जन्म क्या, आगामी सारे के सारे जन्म मंगलमय हो जाएंगे, मंगलकारी हो जाएंगे। हमें बहुत ही जल्दी सिद्ध बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। शीघ्र ही हमारी आत्मा में ऐसी शक्ति पैदा होगी जो अनंत होगी। हम केवल ज्ञान को धारण करेंगे और अपनी चेतना का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। हाँ, ये सच है, हम अपनी चेतना का भी वर्तमान में पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी हमारे पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को हमने कभी नहीं देखा। केवल ज्ञान कभी हमारा प्रकट नहीं हुआ। हो सकता है हम किसी जन्म में देव बने होंगे तो हमारे पास अवधि ज्ञान रहा होगा, लेकिन वर्तमान में वो भी नहीं है। हम अपने आत्मगुणों का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो ढके हुए हैं, प्रकट नहीं है। जैसे बादल सूर्य की रोशनी को ढक लेता है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाती, ऐसे ही हमारे आत्मा के ज्ञान गुणों को कर्मों ने ढक रखा है और उसका हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने ज्ञान गुण को बढ़ाना है, और ये ज्ञान गुण का प्रभाव कैसे बढ़ेगा? स्वाध्याय करने से, जिनवाणी की सेवा करने से, जिनवाणी का अध्ययन करने से ये ज्ञान गुण हमारे अंदर बढ़ेगा। इसी के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। इन 10 धर्मों में चर्चा करते करते हम न सिर्फ अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बल्कि अपने चारित्र में भी वृद्धि करेंगे। और ज्ञान चारित्र के साथ साथ हमारी विशुद्धि भी बनेगी और हमारी कषायों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति बढ़ेगी और हमारी निर्जरा भी होगी। और इस निर्जरा के प्रभाव से हमारी आत्मा पवित्र होती चली जाएगी। इस प्रकार से ये भूमिका बनाई गई है, और इसलिए बनाई गई कि वर्तमान में कोरोना ने सारे विश्व में जो हाहाकार मचाया हुआ है, उसके कारण मंदिरें बंद हैं। विद्वान लोग प्रवचन करने नहीं आ रहे होंगे, तो क्यों ना हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। और ऑनलाइन ही सही, हो सकता है ज़्यादा लोग इसमें न जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़ जाएंगे वो निश्चित रूप से धर्म लाभ करेंगे। इसी भावना के साथ हमको कोशिश करना है, प्रयास करना है कि हम धर्म को अपने और दूसरों तक पहुंचा सकें। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।